गुड इवनिंग भाई। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास तक, लास्ट वीडियो तक हो ना हो वो ना हो का टाइप नंबर 1 करा दिया था। और उस टाइप नंबर 1 में मैंने आपको काफी सारे सवाल करा दिए। आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको हो ना हो वो ना हो टाइप 1 के 15-16 प्रॉब्लम तो एटलीस्ट करा दिए हैं। कैसे सोचना है वो सब सिखा दिया है। अब हम हो ना हो वो ना हो टाइप 2 पर आगे बढ़ते हैं। हो ना हो वो ना हो टाइप 2। ठीक है ना भाई। क्लिक अब जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही क्लिक कर जाएगा। और अगेन ये भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है। ज्यादा कुछ इस टाइप में है नहीं, टाइम लगेगा। काफी अच्छे प्रॉब्लम इस टाइप में बनेंगे। बट ये टाइप नंबर 1 का ही एक्सटेंशन है, कुछ अलग नहीं है। और टाइप नंबर 1 से भी करना चाहेंगे सवालों को तो हम उससे भी करेंगे इसमें। ठीक है बेटा। तो टाइप नंबर 1 से भी अगर हम लोग करना चाहेंगे इन सवालों को तो उससे भी करेंगे। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास होता है टाइप 2। ऐसा करो, पहले तो सवाल नोट कर लो टाइप 2 का कि टाइप 2 होता क्या है। वो मैं बाद में बताऊंगा कि एग्जाम में क्लिक कैसे करेगा और एग्जाम में प्रोसीड कैसे करना है। हाउ टू स्ट्राइक, हाउ टू क्लिक इन द एग्जाम वो बताऊंगा। हाउ टू प्रोसीड इन द एग्जाम वो बताऊंगा। बट ऐसा करते हैं, एक बार जो पढ़ा है पहले उसे देख लेते हैं। हाँ बच्चा, आपकी स्क्रीन पर आपको दो सवाल दिख रहे होंगे। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा एफ ऑफ एक्स इंटू ई की पावर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स। ठीक है। और दूसरा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ई की पावर जी एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चा, इसमें ये जो एफ एक्स है that may be trigonometric, that fx may be logarithmic, that fx may be algebraic, that fx may be inverse trigonometric, और ये तो हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो क्या लगाएंगे? बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स के लिए फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करना पड़ता है। आइलेट के अकॉर्डिंगली सेकंड किसको मानते हैं? एक्सपोनेंशियल वाले को। तो इसे मान लेते हैं फर्स्ट। और बच्चा समझ में आ रहा है, इस पूरे को मान लेते हैं सेकंड। अब बोलोगे इस पूरे को सेकंड क्यों माना? भले ही आप लोग अब देख भी लो। ये पता है जब हम लोग बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं, जब हम लोग बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं, जब हम लोग बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करना पड़ता है। और मुझे लगता है इस जी डैश एक्स की वजह से इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रल काफी आसान हो गया है। ठीक है। लगाते हैं बाई पार्ट्स का फॉर्मूला। क्या होता है बाई पार्ट्स का फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इनटू में इस फंक्शन का इंटीग्रल। अब मैं इस फंक्शन का इंटीग्रल आपको अलग से करके नहीं दिखा रहा हूं। आई थिंक डायरेक्टली दिख रहा होगा कि इसका इंटीग्रल करेंगे तो ई की पावर जी एक्स को ही टी मान लेना। ई की पावर जी एक्स को ही टी माना तो उसके डेरिवेटिव में ई की पावर जी एक्स भी आएगा और जी डैश एक्स भी आएगा। तो पूरा बेटा देखो डी टी, यानी इंटीग्रेशन टी। और टी किसको बोला था? ई की पावर जी एक्स को। और पूरा टी मानना क्लिक नहीं करता है तो आप किसको तो टी मान ही लोगे? जी एक्स को। जी डैश एक्स डी एक्स विल बिकम डी टी, ई की पावर टी डी टी, ई की पावर टी। आना वही है। आ गया? हाँ भाई। फॉर्मूला माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले का डेरिवेटिव वो तो बच्चा यही होगा, इनटू में दूसरे का इंटीग्रेशन। और अभी दूसरे का इंटीग्रेशन आपने करके देखा ही था, वो तो ई की पावर जी एक्स डी एक्स आ ही गया। प्लस में जो सवाल आपने छेड़ा ही नहीं उस सवाल को मैं कॉपी कर देता हूं। जो सवाल आपने छेड़ा ही नहीं
उस सवाल को मैं कॉपी कर देता हूं और दिख रहा होगा ये, और ये क्या हो गया, कैंसिल। आपको आंसर मिल चुका है। तो फाइनल आंसर इज ई की पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। आप बोलोगे याद कैसे रहेगा, तो अभी सब याद करा दूंगा, आराम से याद रहेगा भाई आपको भाई। ठीक है, कैसे याद रहेगा, रिकॉल करो टाइप नंबर 1 में यहां पे x था, तो रिजल्ट था ई की पावर x एफ एक्स प्लस सी। टाइप नंबर 2 में यहां पर ई की पावर जी एक्स है, तो बस x की जगह जी एक्स, ई की पावर जी एक्स एफ एक्स प्लस सी। रिजल्ट सेम ही है। और पता है ये जो टाइप नंबर 2 है, इसे हम लोग और जनरल टाइप बोल सकते हैं, और ज्यादा जनरल टाइप बोल सकते हैं भाई। तो टाइप 1 इज जस्ट अ सबसेट ऑफ दिस टाइप। ठीक है भाई, चलो ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, एक बार चलो ऐसा करते हैं, इसे एक बार सीखते हैं। आई थिंक डेरिवेशन तो क्लियर हो गया होगा, और याद होगा मैंने ई की टाइप नंबर 1 का डेरिवेशन भी ऐसे ही कराया था, दो इंटीग्रल अलग, एक इंटीग्रल में बाई पार्ट्स लग गया, आगे जाके कैंसिल हो गया। यहां पर भी दो इंटीग्रल अलग, एक सवाल में बाई पार्ट्स लग गया, और आगे जाके दूसरा वाला कैंसिल हो गया। और बाई पार्ट्स तो हम सबको क्लियर हो ही गया होगा, और ये फॉर्मूला भी हमको याद हो ही गया होगा। टाइप नंबर 1 का फॉर्मूला ई की पावर एक्स एफ एक्स होता था, बस यहाँ पे एक्स की जगह जी एक्स आ जाएगा। अब एग्जाम में कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे और कैसे प्रोसीड करेंगे, वो सब मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। इंटीग्रल ऑफ ई के ऊपर कोई फंक्शन होगा जी एक्स, जो किस तरीके से याद करना है, किस तरीके से प्रोसीड करना है। ई की पावर ऊपर जी एक्स होगा, इस जी एक्स का अंदर डेरिवेटिव होगा, इस जी एक्स का अंदर एक डेरिवेटिव होगा। ठीक है, इस डेरिवेटिव के साथ कोई भी एक रैंडम फंक्शन पड़ा होगा। ठीक है, और इस रैंडम फंक्शन का डेरिवेटिव फिर यहां पे होगा, प्लस तो होगा ही। समझे? आंख बंद करो या फिर वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करो और खुद से बताओ मैंने क्या बोला है। ई की पावर जीएक्स होगा, इस जीएक्स वाले का डेरिवेटिव सबसे पहले देखेंगे, इस जीएक्स का डेरिवेटिव सबसे पहले देखेंगे जी डैश एक्स। मतलब मुझे जब भी ई की पावर जीएक्स दिखेगा, पहले मैं जी डैश एक्स निकाल के रख लूंगा। ठीक है, यहां रख दिया, इसके साथ जो भी बचेगा उसे एफ एक्स बोल दूंगा। ठीक है बच्चा, और अगर अब इस एफ एक्स का डेरिवेटिव यहां पड़ा होगा प्लस में, तो तुरंत से आप लोग आंसर लिख दोगे ई की पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि भाई ई के ऊपर जी एक्स होगा, जी एक्स का डेरिवेटिव आप अलग से निकाल के रख लेना, जी डैश एक्स रख लिया, उसके साथ जो भी कुछ हो एफ, उसका डेरिवेटिव वहां पे प्लस में पड़ा होना चाहिए। अगर पड़ा है तो सवाल हो गया, अगर नहीं पड़ा है तो फिर वही डेरिवेटिव ऐड सब्ट्रैक्ट जो करते हैं भाई हम लोग बार बार भाई, जो पिछली टाइप में किया, इसको हम टाइप नंबर 1 से भी करके देखेंगे इन सवालों को, बट टाइप 2 भी सीख लेते हैं। तो पता है टाइप 2 में भी, सॉरी सॉरी सॉरी, लास्ट टू लास्ट वीडियो में टाइप नंबर 1 में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक्स होना चाहिए, कुछ भी है तो पहले उसे टी मान लो। देखेंगे, सीखेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू सीखते हैं भाई इस बात को। ठीक है, और कैसे सीखेंगे, वो जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे आप हर सवाल में चलना। ठीक है, बहुत इजीली सिखा दूंगा, बहुत आराम से सिखा दूंगा, बहुत इजीली आपको क्लिक कर जाएगा बच्चा। ठीक है, ध्यान से देखना, हर तरीके से सिखा दूंगा। सवाल है इंटीग्रल ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स। पहले बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे क्लिक करेगा। सुनिए, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है,
और उसके अलावा बहुत कुछ है। मैंने कहा है कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और उसके अलावा बहुत कुछ हो, आपको क्लिक करना चाहिए, हो ना हो कहीं वो ना हो। टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 कैसे क्लिक किया? टाइप 2 कि भाई यहां पर कोई एक्स का फंक्शन आ रहा है, ठीक है। हाँ भाई, तो हमने जैसे सीखा, यानी ये जो x प्लस 1/x है, ये हमारा कोई gx है। इसका सबसे पहले डेरिवेटिव करके देख लो, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करके आप देख लो क्या आएगा। 1 माइनस 1/x²। अब आप कुछ भी कर लो, आपको ये टर्म तो यहां पर लिखनी ही लिखनी है, चाहे आप कुछ भी भूल जाना, लेकिन ये टर्म लिखना मत भूल जाना भाई। इसके अंदर ये तो आपको लिखनी लिखनी है। ऑर्डर समझ में आया? हाँ भाई, तो ई के ऊपर जो भी कुछ था, अब मैं लिख नहीं रहा हूं उसको, आपने उसको gx मान ही लिया है, x प्लस 1/x को, या फिर चलो लिख देते हैं पूरा। हाँ भाई, तो ये हमारे पास x प्लस 1/x। और बच्चा मैंने कहा था इस ब्रैकेट के अंदर आपको ये तो लिखना ही लिखना है, तो ये लिख के रख लेते हैं, ये लिख के रख लिया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता, वो आपको सोचना है। हाँ बच्चा देखो ध्यान से इसको, ये तो सोचना ही नहीं है तो छेड़ना ही नहीं होता, लिख दिया। मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लिखना है, मैंने लिख दिया, इसके मल्टीप्लाई में मैं कुछ लिखूंगा। अब बेटा खुद बताओ, 1 - 1/x²। वीडियो को 5-10 सेकंड के लिए पॉज करना और ध्यान से देखना, यहां पर 1 - 1/x² मुझे लिखा हुआ दिख रहा है। कैसे लिखा हुआ दिख रहा है बस आप सोच लो। 1 - 1/x², मैंने लिख दिया, मुझे दिख रहा है। बताओ आपको कैसे दिखा 1 - 1/x²? आप सबको दिख गया होगा 1 - 1/x² लिखा हुआ, x बाहर निकलते हैं। आपको दिख गया होगा कि भाई x बाहर निकालें तो 1 - 1/x² ही लिखा हुआ है। प्लस में क्या छूटा? 1। सवाल शायद हो गया। कैसे बोला था, देखते हुआ या नहीं हुआ। इसका डेरिवेटिव तो आप क्रिएट करोगे ही, वो तो आपको करना ही करना है। इस डेरिवेटिव के साथ जो पड़ा है ये, इसका डेरिवेटिव अगर प्लस में लिखा हुआ है वहां, तो समझो सवाल हो गया। नहीं लिखा होगा तो सिखाया है कि डेरिवेटिव ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इसका डेरिवेटिव ये पड़ा, ये पड़ा हुआ, हो गया सवाल। यही चाहिए होता है ना भाई हम लोगों को, कि भाई इसका डेरिवेटिव पड़ा हो, मल्टीप्लाई में जो फंक्शन पड़ा हो उसका डेरिवेटिव भी प्लस में पड़ा हो। क्या रिजल्ट था? e की पावर gx, बोले तो x प्लस 1 इंटू एफ एक्स। एफ एक्स किसको बोला? x प्लस c। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑर्डर सुनना इस सवाल में ध्यान से, जो इसमें करूंगा वो हर सवाल में करूंगा। एक्सपोनेंशियल, उसके अलावा बहुत कुछ, हो ना हो कहीं वो ना हो। टाइप 1, टाइप 2। टाइप 2 क्योंकि x की जगह यहां कुछ फंक्शन है x का, ठीक है। इसका डेरिवेटिव तो आपको ब्रैकेट में लिखना ही लिखना है, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो डेरिवेटिव इसका अलग से निकाल के देखा है, 1 - 1/x² आया, तो 1 - 1/x² तो लिखना ही है, बस ढूंढना है कि वो वहां पे कैसे लिखा हुआ है। आपको दिख गया 1 - 1/x² लिखा हुआ दिख रहा है, x बाहर निकाल देगा, ठीक है। अब ये जो डेरिवेटिव के साथ जो पड़ा है, आप उसको हमेशा क्या बोलोगे? एफ एक्स। और इस एफ एक्स का डेरिवेटिव अगर वहां पड़ा होगा एफ डैश एक्स, तो सवाल हो गया। अगर नहीं पड़ा होगा तो डेरिवेटिव ऐड कर देंगे, डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कर लेंगे सवाल करते थे, तो टफ नहीं है। रिजल्ट भी याद है, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी लिखते थे, बस x की जगह gx लिख देना, कौन सी बड़ी बात है वही टाइप, अलग नहीं है, बट लेकिन बस x की जगह gx आ चुका है। मैं टाइप नंबर 1 से भी करके दिखाऊंगा इन सवालों को थोड़ी देर में भाई आपको, तो आप
टाइप 1 से करूंगा थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, टाइप 2 से करूंगा थोड़ा कम टाइम लग जाएगा। टफ है नहीं भाई, बिल्कुल आना दोनों चाहिए भाई। ठीक है, देखते हैं टफ लग रहा है नहीं लग रहा, अगले सवाल में पता लगेगा। चलो पहले ये सवाल सारे लोग कॉपी करो और इसे खुद से आगे बढ़ाने की कोशिश करो। सवाल सबने लिख लिया, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख गया सब। इसके अलावा सॉरी सॉरी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके अलावा बहुत कुछ हो ना हो, कहीं वही ना हो। टाइप 1 टाइप 2, चलो टाइप 2 बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि x की जगह कोई फंक्शन 10x आ रहा है, ठीक है। टाइप 2 बोल देते हैं। और टाइप 2 बोला था तो मैंने क्या कहा था कि इसको आपको क्या बोलना है, सम gx अलग से लिखते हैं। और इसका डेरिवेटिव आपको करके देख लेना है, क्या? सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये डेरिवेटिव तो अब आपको सवाल में लिखना ही है, चाहे कुछ भी कर लेना, करना सब अंदर ही होता है। ई की पार्ट 10x तो मैंने लिख ही दिया, बस अब आपको ब्रैकेट में सेक स्क्वायर एक्स तो लिखना ही लिखना है। इसके साथ इनटू में तुम्हारा जो मन करे ना यार, आप वो लिख देना। तुम्हारा इस सेक स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो मन करे वो लिख देना। होगा या नहीं होगा वो तो अगला स्टेप बताएगा। सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, ढूंढ लो, आपको सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा होगा। प्लीज सारे लोग ढूंढ लो, आपको इसमें सेक स्क्वायर एक्स लिखना है। मल्टीप्लाई में जो तुम्हारा मन करे वो लिख देना। दिख रहा है भाई, यहां से लिख दो सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स लिखा है तो बताओ कि बाहर क्या कॉमन आएगा। मतलब आपने इस टर्म को सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, इस टर्म को सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, तो बताओ क्या आएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर हो गया होगा शायद, मल्टीप्लाई में माइनस कॉस एक्स आ रहा होगा। सीधा सा फंडा है, बिल्कुल बेसिक सा फंडा है यार, कि यहां मुझे 10x दिखा तो मुझे सेक स्क्वायर तो अंदर लिखना ही लिखना है, बस सेक स्क्वायर लिख लो। और बस ये देख लो कि सेक स्क्वायर टर्म बनाएगी कौन, ये वाली बना देगी। अब सेक स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ तो लिखो जिससे माइनस सेक एक्स तो मैच कर जाए भाई आपका। लिख दिया, वो माइनस कॉस एक्स लिख दिया। आई थिंक माइनस कॉस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स करेंगे तो माइनस सेक एक्स ही होगा। प्लस में क्या पड़ा है, साइन एक्स। पता नहीं सवाल होगा या नहीं होगा, सवाल यही होगा या नहीं होगा वो मुझे कब पता लगेगा, वो मुझे कब पता लगेगा, अगर इसका डेरिवेटिव यहां पड़ा हुआ है तो। पड़ा हुआ है शायद, अगर मैं इसको एफ एक्स बोल देता हूं तो ये क्लियरली एफ डैश एक्स ही पड़ा हुआ है। सवाल खत्म। आंसर क्या था, ई की पावर एक्स नहीं जी एक्स 10x इंटू एफ एक्स। एफ एक्स हमारा क्या है, माइनस कॉस एक्स प्लस। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। टफ बिल्कुल भी नहीं है, और टफ बिल्कुल इसलिए नहीं है इफ आई फॉलो सम ऑर्डर। अगर मैं रैंडमली करूंगा ना, कि नाम दे दिया कुछ भी बना के और रैंडमली कुछ भी करने लग गए, नहीं, रैंडमली कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से सीखो कैसे बताया है मैंने। हो ना हो वो ना हो तो क्लिक कर गया। टाइप 2 इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है। बस 10x जैसे ही आपको gx दिखा, आपको अंदर ब्रैकेट में सेक स्क्वायर एक्स तो लिख देना है, और सोच लेना है कि सेक स्क्वायर इनमें से किससे बनेगा। पता लग रहा है सेक स्क्वायर एक्स इससे बन जाएगा इजीली। तो बस सेक स्क्वायर एक्स के मल्टीप्लाई में तो कुछ लिखोगे ना जो ये मैच तो करे, कहीं सवाल को चेंज थोड़ी ना कर दोगे यार भाई। तो सेक स्क्वायर एक्स को माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस में साइन एक्स कॉपी कर दिया। अगर इसका डेरिवेटिव यहां पड़ा है तो सवाल तुरंत से खत्म हो जाएगा। और माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स ही आता है। चलो इस सवाल को मैं आपको टाइप नंबर 1 से भी करा देता हूं, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना है। बस टाइप नंबर 1 में थोड़ी लेंथ होगी लेकिन सवाल तो आसान ही होगा। हाँ, एक बार पहले कॉपी कर लो। इंटीग्रल
ई की पावर 10x इंटू साइन एक्स माइनस सेक एक्स dx। ध्यान से सीखेंगे। देखो बिल्कुल ऑर्डर में चलाऊंगा दोबारा से मैं आपको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक बार, उसके बाद में बहुत कुछ। हो ना हो कहीं वही ना हो, और हो ना हो कहीं वही ना हो के लिए ई के ऊपर जो भी कुछ है उसे टी तो मानते ही मानते हैं। तो यानी किसको टी मान लो? 10x को। अगला स्टेप तो सबको आता है, डिफरेंशिएट। sec square x dx would be dt. Now I'll make the required changes in the problem. करो भाई। इंटीग्रल e की पावर 10x को आपने बच्चा क्या बोला? t। देखना कोई टफ काम नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब ब्रैकेट में तुम खुद बताओ यार, sin x तो नहीं लिखोगे, लिखना तो सब t के टर्म में है। तो कौन सा बड़ा काम है यार t के टर्म में लिखना? 10x अगर t है तो क्या ट्राइंगल कंप्लीशन से मैं साइन एक्स नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं। टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + t²। क्या मैं ट्राइंगल कंप्लीशन से सीकेंट एक्स नहीं निकाल सकता? h अपॉन बी। h इज अंडर रूट ऑफ 1 + t²। बी तो 1 है। कोई टफ काम थोड़ी ना है यार भाई ये। साइन एक्स टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + t² माइनस सीकेंट एक्स अंडर रूट ऑफ 1 + t²। अब है dx और dx की जगह dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। उसको तो पता है टी में तो करोगे ही ना, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना कर दिया यार मैंने यार आपके लिए। e की पावर टी, टी अपॉन 1 + t² की पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन 1 + t² की पावर 1/2। चलते जाओ, क्यों नहीं होगा? कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना कर दिया भाई मैंने आपके लिए। हाँ भाई, आ गया जिस फॉर्म में चाहिए होता है। क्या कहा था उसमें? हो ना हो कहीं वो ना हो, मैं सारी कैलकुलेशन इसमें ही करते हैं। और कब तक करते हैं? जब तक दो टर्म ना आ जाए। दो टर्म आई पड़ी है, इसका मतलब इसमें से एक फंक्शन है और एक डेरिवेटिव है। बताओ बच्चा, फंक्शन होगा तो कौन होगा? सबको समझ में आ रहा होगा, फंक्शन होगा तो यही वाला होगा। एक बार डेरिवेटिव करके देखेंगे। फंक्शन ये ले लेते हैं। डेरिवेटिव करके देखेंगे तो -½ आगे आ जाएगा, पार में -3/2 हो जाएगी। और इंटू 1 + t² का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव चेक करो मैच कर गया नहीं कर गया। इसको आपने क्या बोला था? एफ टी। ये हमारा क्या हो गया? एफ डैश टी। सवाल खत्म। सवाल खत्म यार, कुछ भी नहीं है सवाल में। क्या होता है? ई की पावर टी इंटू एफ ऑफ टी। और एफ ऑफ टी किसको बोला? -1 अपॉन 1 + t² की पावर ½ और भले ही अब आप टी को रिप्लेस कर दो भाई सारे लोग, और टी को रिप्लेस करते ही ध्यान से बताना, ई की पावर 10x आया, एक माइनस आया, और ध्यान से देखना पूरा नहीं लिख रहा हूं, 1 + 10² x sec² x पार ½ sec x 1/sec x cos x। सवाल खत्म। यही आंसर था क्या? तो टाइप 1 और टाइप 2 कुछ अलग थोड़ी ना है। हर सवाल, हर सवाल टाइप 2 का जो होगा वो टाइप 1 से भी हो ही जाएगा। वो दोनों टाइप एग्जैक्टली सेम है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़े करेगा एक्स्ट्रा अगर हम टाइप 1 से करेंगे। और ये कैलकुलेशन कोई टफ थोड़ी ना है, लॉजिकल है। सब बताया था कि होना हो वो ना हो, टाइप 1 के लिए यहाँ पर ई की पावर एक्स होना चाहिए। इसका मतलब जो भी पावर है उसे टी मान लेंगे। किया। और अब बटा ये तो पता है ना, जब सब dt अगर आ गया तो सब टी में होना चाहिए। तो क्या मैं ट्राइंगल कंप्लीशन से 10x से sin x और sec x नहीं निकाल सकता? बहुत बड़ा काम थोड़ी ना है, आराम से निकाल सकता हूं यार।
निकल गया है, खत्म हो गया। इसलिए मुझे सवाल टाइप 2 से भी करना आना चाहिए, टाइप 1 से भी करना आना चाहिए, बट प्रीफर्ड अप्रोच इज टाइप 2, उससे तुरंत हो जाएगा। और कैसे सिखाया समझ में आया ना, कि इसका डेरिवेटिव तो लिख दो और बस ये सोच लो कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे कौन बना रहा है, ये टर्म बना रही है। अब भाई जो चेंजेस हो गए वो तो मल्टीप्लाई करने ही पड़ेंगे ना, सेक स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस सेक आ जाए, माइनस कॉस से ही। बस अगर इसका डेरिवेटिव यहाँ पड़ा हुआ है तो सवाल खत्म हो गया, नहीं पड़ा होता तो डेरिवेटिव प्लस कर देते, माइनस कर देते, फिर हो जाता सवाल। तो दोनों से कर सकते, दोनों एग्जैक्टली सेम है भाई। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, पढ़ लीजिए। e की पावर x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2x की पावर 5 प्लस x। ठीक है, मैं सवाल करता हूं, पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर जिससे बोलेंगे उससे कर लेंगे। एक एक्सपोनेंशियल, इसके अलावा बहुत कुछ, dx तो लगा दें, हाँ दोबारा, एक एक्सपोनेंशियल, इसके अलावा बहुत कुछ, हो ना हो कहीं वही ना हो। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 के लिए इसे क्या बोलते हैं, gx। क्या है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका जी डैश एक्स निकाल के रख लेते हैं सबसे पहले, और उसे तो अंदर ब्रैकेट में रखेंगे ही रखेंगे, 4x क्यूब प्लस 2x। ठीक है, इंटीग्रल, इसको तो छेड़ते ही नहीं है, इसको तो छेड़ते ही नहीं है, लिख दिया। और ब्रैकेट में सबसे पहले क्या लिखना होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो आपने डेरिवेटिव निकाला, क्या, 4x क्यूब प्लस 2x। अब ये सोच लेना है कि ये 4x क्यूब प्लस 2x आएगा कहां से। अब ये सोच लेना है ये 4x क्यूब प्लस 2x ब्रैकेट में आएगा कहां से, बताओ। 4x क्यूब प्लस 2x कहां से आएगा, ये मत बोल देना यहां से आएगा, दूर दूर तक चांस नहीं है यहां से 4x क्यूब प्लस 2x लाने के। सबको दिख रहा होगा 4x क्यूब प्लस 2x यहां से आ रहा होगा। और ये तो पता है कुछ ना कुछ या मल्टीप्लाई में बाहर निकलेगा ही निकलेगा भाई, आप लोगों का मल्टीप्लाई में कुछ निकलेगा ही, ये नहीं है कि 1 आ जाएगा, नहीं, कांस्टेंट आ जाएगा, नहीं, कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा ही निकलेगा। आपने 4x क्यूब प्लस 2x लिख के रख लिया, बताओ 4x क्यूब प्लस 2x अगर रखा तो बताओ बाहर मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, देखा, 4x क्यूब प्लस 2x। मैं नहीं बोल रहा, आप अपना टाइम आराम से ले लो, मैंने 4x क्यूब प्लस 2x रख दिया, 4x क्यूब प्लस 2 दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बाहर आ रहा है, 2x क्यूब प्लस x, मुझे लाना था 4x क्यूब प्लस 2x, दिख गया भाई, साफ साफ आ गया भाई। चेक करो ब्रैकेट में कि बाहर एक्स स्क्वायर बाय 2 आ रहा है, ये टर्म हमारी कंपनसेट हो गई, हो गई। प्लस में क्या बचा, x, लिख देता हूं, सवाल खत्म हो जाएगा अगर इसका डेरिवेटिव जो वहां पड़ा है तो। एक्स स्क्वायर बाय 2 का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, सवाल खत्म। इसे क्या बोलते हैं, एफ एक्स, और इसे क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स, सवाल खत्म। ई की पावर एक्स की जगह जी एक्स, इंटू में होता था एफ एक्स, वो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस, कुछ भी इसमें ऐसा है ही नहीं जो हम नहीं कर पाएंगे। आई थिंक मुझे तो काफी बच्चों वाला काम काफी आसान सा काम लग रहा है, मतलब हम लोग चाहें तो आराम से कर सकते हैं। और अगर टाइप 2 यूज नहीं करना तो टाइप 1 से कर सकते हैं, बट टाइप 1 आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करा देगी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई में पड़ा होता ना तो डायरेक्टली कर भी लेते। लास्ट क्लास, लास्ट टू लास्ट वीडियो चेक करना, उसमें जब मैंने यहाँ पे e की पावर 10 इनवर्स x लिखा था ना,
तो साथ में यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके आपको दिया था प्रॉब्लम में। एक प्रॉब्लम में जब मैंने यहाँ पे ई की पावर कॉस इनवर्स एक्स दिया था तो यहाँ पे मैंने dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख के दिया था, मतलब डेरिवेटिव वो तुरंत आ ही जा रहा था। बट कोई ना, तब भी हम लोग कर ही लेंगे। और मुझे लगता है टफ नहीं लगा होगा। कैसे सोचना है, बस यही सोचना है कि ये एफ एक्स अलग कैसे होगा। दोबारा बताऊं, इसको जी एक्स डेरिवेटिव करके देख लिया और डेरिवेटिव को सबसे पहले लिख लेना और देखना इस ब्रैकेट में ये 4x क्यूब प्लस 2x कौन बनाएगा। तो ये तो पता ही है 4x क्यूब प्लस 2x और फिर कुछ मल्टीप्लाई में होना चाहिए। 4x क्यूब प्लस 2x लिखने के बाद कुछ मल्टीप्लाई में, तो दिख रहा है साफ साफ। इसमें से क्या कॉमन ले लें अगर, x स्क्वायर, तो 2x क्यूब प्लस x। क्या बनाने की बात कर रहा था, 4x क्यूब प्लस 2x। वहां डेरिवेटिव पढ़ा है तो हो गया, नहीं पढ़ा होगा तो कुछ और सोचेंगे, सवाल खत्म। मतलब सवाल में कुछ खास होता नहीं है भाई इसमें। ठीक है, मुझे कुछ सवाल टाइप 1 से भी कराने होंगे तो मैं टाइप 1 से भी करा दूंगा भाई आपको, बट अभी फोकस हम थोड़ा टाइप 2 पे रखते हैं। चलो बच्चा, नेक्स्ट सवाल करते हैं, ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे। पढ़ लो, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर कॉस एक्स इंटू एक्स साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस एक्स, और पता है ये तो पूरा डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, चलो आई थिंक सबसे पहला स्टेप तो आप लोग कर ही लोगे। इंटीग्रल ऑफ ई की पावर कॉस एक्स, आई थिंक इनटू में आएगा एक्स साइन एक्स और प्लस इनटू में शायद आएगा कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। इतना तो आई थिंक हम सबको इजीली समझ में आ गया होगा। आई थिंक मुझे बताना नहीं चाहिए। आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। आई थिंक ये तो हर कोई करेगा। ऊपर 2 टर्म नीचे 1 टर्म, सेपरेट तो करना ही है, टर्म्स का कैंसिलेशन भी हो रहा था। हम लोग यहां तक आ गए। यहां तक आने के बाद थॉट लाते हैं, एक एक्सपोनेंशियल, उसके अलावा बहुत कुछ हो ना हो, वो ना हो, टाइप नंबर 2 cos x है। cos x को हम क्या बोलेंगे, gx। नहीं बोल रहे, अलग से बोलना, अलग से बोल देते हैं। cos x को हम लोग क्या बोलेंगे, gx। तो g डैश x निकाल के रख लेते हैं। क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। यानी सवाल में ब्रैकेट में ना माइनस साइन एक्स पड़ा होना चाहिए। इसको तो हम लोग छेड़ते नहीं है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करना, 10 सेकंड के लिए पॉज करना, चाहे 15 सेकंड के लिए पॉज करना। हाँ ठीक है बच्चा, ठीक है। ई की पावर कॉस एक्स, हमें लिखना खुद से क्या है, माइनस साइन एक्स। वो हम माइनस साइन एक्स लिख देंगे अभी। ये बता दो माइनस साइन एक्स कौन सी टर्म से आसानी से बन रहा है। 5 सेकंड के लिए पॉज कर लो। इनटू माइनस साइन एक्स और इनटू में कुछ और चाहिएगा। माइनस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कुछ चाहिएगा ही चाहिएगा। जहां आसानी से बनता हुआ दिख रहा हो मुझे बता दो। दिख रहा है, ये पड़ा माइनस साइन एक्स। इनटू में कितना और आएगा मैच कराने के लिए, आपने तो बोला माइनस साइन एक्स ये पड़ा हुआ, तो इनटू में एक माइनस एक्स और आ रहा होगा। अब मेरे को ये बताओ, सवाल तुरंत से खत्म हो जाएगा अगर इसका क्या पड़ा हो यहां पे, डेरिवेटिव। माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 जो कि नहीं पड़ा हुआ है। और मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव अगर नहीं पड़ा हुआ हो तो आप डेरिवेटिव को क्या करते हैं, इसका प्रीवियस लेक्चर 3 सवाल कराए थे ना, डेरिवेटिव अगर नहीं पड़ा हुआ हो तो क्या करते हैं, डेरिवेटिव को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड वाला सवाल तो हो ही जाता है, जो सब्ट्रैक्ट करने वाला सवाल होता है वो फ्रेश प्रॉब्लम होता है। सिखाया था तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 जो कि नहीं है, लिख दिया। तो चलो एक +1 कर देते हैं और प्लस में एक cos x बाय साइन स्क्वायर जो नहीं लिखा था वो लिख देते हैं। चलो नाउ प्रोसीड। ई की पावर cos x
जो आपने डेरिवेटिव ऐड किया था, एक मिनट, माइनस एक्स कॉपी, माइनस साइन एक्स कॉपी, -1, ये सवाल तो आई थिंक एक ही स्टेप में हो गया। क्यों हो गया? आपने ही तो किया, इसीलिए तो किया। क्या किया भाई आपने कि भाई ये हमारा जी डैश एक्स बनाना था, वो हमने बना लिया, माइनस एक्स आया, डेरिवेटिव प्लस में होना चाहिए, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 प्लस में ही है। और प्लस में एक सवाल कौन सा बच गया बच्चा? इंटीग्रल ई की पावर कॉस एक्स इंटू में 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। ये सवाल अलग बन गया। ठीक है, ऐसा करते हैं, इस सवाल का तो आंसर लिख ही देते हैं। क्या आता है? ई की पावर एक्स नहीं, जी एक्स कॉस एक्स इंटू एफ एक्स, एफ एक्स किसको बोला? माइनस एक्स। ये सवाल हो गया। चलो इस सवाल को फ्रेश नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रल ई की पावर कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना है, प्रैक्टिस करोगे तो क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा यार भाई। और जैसे ऑर्डर बता रहा हूं उस ऑर्डर में सीखना है, उस ऑर्डर में करना है। ये सवाल, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसके अलावा बहुत कुछ, हो ना हो कहीं वही ना हो, वही है। उसके लिए टाइप 1 टाइप टू ही बोल देते हैं, टाइप 2 ही बोल देते हैं। टाइप 2 के लिए इसको क्या बोलते हैं? जीएक्स। इसका डेरिवेटिव सबसे पहले लिखना है, दैट इज माइनस साइन एक्स। वो तो इसे तो कुछ करते ही नहीं है, जो भी करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर ही करते हैं, जो भी करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर ही करते हैं। ठीक है, आपने ही बच्चा मेरे को बोला कि भाई ये जी एक्स तो जी डैश एक्स ब्रैकेट में लिखना है, और ब्रैकेट में ही लिखना है, और किस टर्म की वजह से लिखना है? आई थिंक इसकी वजह से लिख देता है। बताओगे माइनस साइन एक्स लिखा, अब इस माइनस साइन एक्स से कुछ मल्टीप्लाई में तो लगाना ही है, और वो मल्टीप्लाई में ऐसा लगाओ कि 1 मैच कर जाए, कुछ गलती तो ना करी हो आपने, इनटू में cosec x। अब अगर इसका डेरिवेटिव यहां पड़ा हुआ होगा तो सवाल हो जाएगा। और अब मुझे सोच के बताओ, अब मुझे सोच के बताओ, cosec x मैंने कोई गलती तो नहीं करी ना? -1 किया, +1 किया, और प्लस cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉपी कर दिया, इनटू में cosec x है। थोड़ी सी गलती हो गई है क्या? e की पावर cos x, एक मिनट रुक जाना भाई, e की पावर cos x था, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आएगा, यहां हमारा माइनस x हो ही गया, इसका डेरिवेटिव -1 प्लस में ही आना चाहिए, प्लस में ही है, तो एक -1 कर दिया और एक +1 कर दिया। ये सवाल हमारा सॉल्व हो ही जाएगा। +1 वाला जो सवाल था वो हमने अलग कर दिया। हाँ गलती करी है, हाँ वो यही करी है। हाँ बेटा दोबारा बताओ, यहां पर cos x, ये gx हमारे पास होता है, और ये gx है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन x, वो तो आपको ब्रैकेट में लिख ही देना है। इसके मल्टीप्लाई में कुछ और लिखना है, इसके मल्टीप्लाई में लिखो 1 आना, माइनस cosec x लिख दिया। अब अगर इस माइनस cosec x का डेरिवेटिव वहां पड़ा है तो सवाल हो गया, माइनस cosec x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस cosec x का डेरिवेटिव होगा cosec x cot x। ध्यान से देखो, ये cosec x cot x ही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये cosec x cot x ही लिखा हुआ है। हो गया सवाल। आंसर क्या होता था? e की पावर x नहीं, gx, fx, fx किसको बोल रखा है? माइनस cosec x।
समझ में आया बच्चा? फाइनल आंसर जरूर लिखना। बताओ फाइनल आंसर के लिए अगर बात करें तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या आया? e की पावर cos x इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स। और इस प्रॉब्लम का आंसर निकालने के बाद प्लस में इस प्रॉब्लम का आंसर क्या आया? टफ बिल्कुल भी नहीं है, बस ध्यान से चलना पड़ेगा। और चलना तो पड़ेगा ही भाई, कुछ कर भी नहीं सकते। ऐसा करते एक ऑल्टरनेट अप्रोच और बताता हूं और फिर एक बार दोबारा से दोनों अप्रोच एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहले सवाल लिख लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ e की पावर cos x इंटू में शायद एक x बचा था या x sin x बचा था, और प्लस में क्या था? प्लस में क्या है? cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स, cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स। चलो बिल्कुल आराम आराम से चलाएंगे। अब देखना, ये जो अप्रोच बता रहा हूं ये टफ लेंदी लग सकती है लेकिन टफ नहीं लगेगी। सुनिए, एक एक्सपोनेंशियल, इसके अलावा बहुत कुछ हो ना हो, कहीं वो ना हो, हो ना हो कहीं वो ना हो में तो e की पावर सिर्फ x होना चाहिए। इसका मतलब जो भी कुछ पावर में उसको t मान लेते हैं, टाइप 1 से करते हैं। इसको जैसे ही t मानूंगा अगला स्टेप डिफरेंशिएट करना होता है। माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। चलो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल ऑफ cos x को बोला t x। अब ये तो पता है ब्रैकेट में जो भी लिखोगे वो t के टर्म्स में ही लिखोगे, तो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कौन सा बड़ा काम है? x cos इनवर्स t। cos x अगर t है तो x cos इनवर्स t। अब ये बताओ यार, cos x t है तो sin x तो पता लग ही गया। cos x अगर t है तो sin x तो पता लग ही गया। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस cos x को तो t माना ही था, और sin x आपने बोला अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो ही गया। इनटू में dx, और dx क्या है? dt अपॉन माइनस साइन x, और साइन x क्या था? कोई टफ काम थोड़ी ना है यार भाई। तो माइनस बाहर पड़ा है, e की पावर t, प्लीज चेक करिएगा। आई एम गेटिंग cos इनवर्स t प्लस t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3/2 dt। और अब मैं नहीं करा रहा हूं, एज एन असाइनमेंट खत्म कर लेना, सवाल बहुत इजीली खत्म हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा इश्यू थोड़ी ना है, एक्सप्लेन भले ही कर देता हूं। हो ना हो कहीं वो ना हो तो क्लिक कर दिया। इसमें एक सारी कैलकुलेशन इसी ब्रैकेट में करते हैं, लेक्चर नंबर 1 वाली कैलकुलेशन। तब तक करते तो दो टर्म ना आ जाए, दो टर्म आई पड़ी है, क्यों करूं? एक को फंक्शन बोलते हैं तो इसको फंक्शन बोल देते हैं। इसका डेरिवेटिव करके देखो, cos इनवर्स t का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा। क्या पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो क्या सिखाया? डेरिवेटिव ऐड करो, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये सवाल हो गया। दूसरा फ्रेश प्रॉब्लम, e की पावर t 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस ये। अब देखना, पहले का ये डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो दो बार में सवाल हो जाएगा। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं? अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो मैं चाहूंगा इसे लास्ट लेक्चर से खुद खत्म करोगे और इस आंसर को जो यहां से आया है और यहां जो आंसर निकाला है मैच कराओगे। मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? चलो, आपको अगर इसमें दिक्कत है तो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं इसको भाई। हो ना हो वो ना हो, टाइप 2 तो क्लिक कर गया, बिल्कुल कर गया। इसे हम gx बोलते हैं, और g' अलग से निकाल के ब्रैकेट में जरूर लिख लेता है, यानी माइनस साइन एक्स मुझे लिखना ही लिखना है। बस अब ये ढूंढना होता है कि ये माइनस साइन एक्स इस टर्म में इजीली आ कहां से रहा है। दिख रहा है यहां से आ रहा है तो माइनस एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ा।
इसका डेरिवेटिव यहां होना चाहिए, इसका सिंपल सा डेरिवेटिव था -1, जो कि नहीं था, नहीं था तो -1 + 1 डेरिवेटिव ऐड सब्ट्रैक्ट। तो डेरिवेटिव वाला सवाल जो हमने किया वो तो अलग, +1 करके नेक्स्ट सवाल एक फ्रेश प्रॉब्लम, फिर फ्रेश प्रॉब्लम, फ्रेश प्रॉब्लम हो ना हो वो ना हो, टाइप 2 का ही। ये बोला gx ब्रैकेट में माइनस साइन x, g' खुद से लिख लेना है, और किससे लिखा है वो जरूर देख लेना है, इस 1 से लिखा है तो मल्टीप्लाई में कुछ कंपनसेट तो करना ही है। इसका डेरिवेटिव अब पड़ा हुआ है, सवाल खत्म हो गया। तो आप चाहे टाइप 2 से करो, आप चाहे टाइप 1 से करो, मैं आपको कभी नहीं रोकने वाला। दोनों टाइप एग्जैक्टली सेम होती हैं, हर सवाल दोनों से हो जाता है, पर लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना होता है। चलो इसे करेंगे, इसे करेंगे, कर देते हैं। सवाल पहले पढ़ लीजिए। इंटीग्रल e की पावर सीकेंट x इंटू सेक क्यूब x इंटू साइन स्क्वायर x प्लस में कॉस x प्लस में साइन x प्लस में साइन x कॉस x। चले चलता है। ये तो पता है e की पावर सेक x सिर्फ एक भार होता है, ये तो मैं आपको कितनी बार सिखा चुका हूं, अब तक तो सीख गए होंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाहर होता है और बाकी सब कुछ ब्रैकेट में होता है। ठीक है, लिखते हैं, गलती मत करना, ठीक है बच्चा। साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स। प्लीज चेक करो, टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स आया, लिख लो, आ गया होगा। फिर cos x इंटू सेक क्यूब एक्स, एक सेक और cos कैंसिल हो गए होंगे, सेक स्क्वायर एक्स आया होगा, प्लस साइन एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स, साइन एक्स इंटू सेक एक्स ने तो टेन एक्स बनाया होगा, टेन एक्स और एक सेक स्क्वायर बच गया। और क्लिक आपको कर गया होगा, मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, सेक टेन सेक टेन सेक टेन सेक टेन, सारा ही ऑप्शन सेक टेन में, तो सबको पहले से सेक टेन में लेके क्यों चलते हैं ना यार। और ये तो एक मिनट, क्लिक भी यहीं से दिखा देता हूं, एक एक्सपोनेंशियल, उसके अलावा बहुत कुछ हो ना हो, कहीं वो ना हो, और टाइप नंबर 2 इसकी वजह से। तो ये तो पता है एक्सपोनेंशियल तो बिल्कुल अलग होता है, बाकी सब ब्रैकेट में होता है, तो ब्रैकेट में ले गया, सेक टेन में ही डील करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे सोचते हैं। प्लस 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 प्लस, हाँ, प्लस एक लास्ट टर्म और बची है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स, एक सेक कॉस से कैंसिल हो गया, एक सेक साइन के नीचे आ गया, चेक करो टेन एक्स इंटू सेक एक्स आ रहा है। टाइप 2 का सवाल है, और टाइप 2 का सवाल है तो ये gx e की पावर सेक एक्स, इसमें तो कुछ करते ही नहीं है, अलग से gx लिख के अब दिखा नहीं रहा हूं, बहुत कर लिया। हाँ मेरे बच्चा, आपने बोला gx, और अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि gx के बाद अगला स्टेप g' होता है, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, यानी वो तो लिखना ही है। वो तो लिखना ही है, बस अब आप देख लो कि sec x tan x आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं, बन गया sec x tan x। किसकी कमी है, tan x, और मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। अब अगर इसका डेरिवेटिव यहां पड़ा होगा तो सवाल हो जाएगा, आपको दिख रहा है tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x, वो पड़ा हुआ है, यानी ये सवाल समझो हो गया। इसका तो चलो आंसर लिख देते हैं, क्या आंसर होता था, e की पावर x नहीं gx, fx किसको बोला, tan x। ये सवाल खत्म, इस सवाल में एक सवाल और पड़ा है, वो भी कॉपी कर लेते हैं, e की पावर sec x, क्या बच गया, tan x sec स्क्वायर x, क्या बच गया, sec x tan x। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर भी दूंगा अभी आपको, ठीक है। यानी ये एक फिर एक प्रॉब्लम है हमारे पास, हो ना हो वो ना हो टाइप 2 का ही,
बाहर वाली टर्म में तो कुछ करते ही नहीं है, यूं ही लिखते हैं। और ये जो sec x है दैट इज gx, यानी g डैश x तो आपको सबसे पहले लिखना है, sec x tan x। और इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ आना जरूर चाहिए। ये मत कर देना कि मल्टीप्लाई में 1 आ गया, कि पता अगर मल्टीप्लाई में 1 कर दिया तो यहाँ पे प्लस में फिर 0 करना पड़ेगा, कुछ मतलब ही नहीं सवाल का। फिर तो सवाल, अगर सवाल सिर्फ यही हो e की पावर sec x इंटू sec x tan x, ये तो मुझे लगता है सब्सटीट्यूशन का प्रॉब्लम हो गया। sec x को t मानो, sec x tan x dx dt। मैं हमेशा बोलता हूं, बार बार बोलता हूं कि ये gx सबसे पहले आपको g डैश x लिखना होता है ब्रैकेट में, फिर देखना होता है वो किससे बना, और मल्टीप्लाई में यहां पर कोई ना कोई फंक्शन x का जरूर 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 लिखना है। तो sec x tan x किससे बना? इससे। किसकी कमी है? sec x की। कहीं इससे मत बोल देना, आगे सवाल में बढ़ ही ना पाओगे। मैंने बोला है g डैश x बनना चाहिए, उसके मल्टीप्लाई में कोई ना कोई x का फंक्शन जरूर होना चाहिए। अब अगर इसका डेरिवेटिव यहां पड़ा हुआ होगा तो सवाल हो जाएगा। sec x का डेरिवेटिव sec x tan x पड़ा हुआ है, हो गया सवाल। टफ कुछ भी नहीं है, टफ कुछ भी नहीं है। क्या होता है, क्या होता है? e की पावर x नहीं होता, e की पावर gx होता है, इनटू में fx। किसको बोला था? sec x को। आपको सवाल समझ में आ गया होगा। दिस प्लस दिस इज द आंसर। क्या आंसर हो गया एक बार देखोगे? e की पावर sec x तो कॉमन है, sec x प्लस tan x। सवाल खत्म। समझ में आई थिंक आ भी गया होगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा करते हैं, चलो इसको ऑल्टरनेट अप्रोच से भी कर देते हैं। तो यार बहुत बड़ा काम थोड़ी ना यार कुछ भी करना मेरे लिए। इंटीग्रल में e की पावर sec x था, और अंदर जो टर्म्स थी कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, एक करके। tan स्क्वायर एक्स sec x प्लस में sec स्क्वायर एक्स प्लस में tan x sec स्क्वायर एक्स, और प्लस में sec x tan x। sec 10 में क्यों कन्वर्ट किया वो तो हमें समझ में आ ही गया होगा। आंसर sec और tan में ही है, ना भी कन्वर्ट करोगे तो यहां तो आपका काम चल भी जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल और उसके अलावा इतना बड़ा टर्म हो ना हो कहीं वो ना हो, और हो ना हो कहीं वो ना हो, अगर टाइप 1 से करते हैं तो ई के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक्स होना चाहिए। इसका मतलब ई के ऊपर जो भी कुछ है उसको टी। अगला स्टेप तो आता ही है, डेरिवेटिव। sec x tan x dx इज dt। बस कर देते हैं खत्म। ई की पावर sec x को तो आपने टी बोला, ठीक है। गलती प्लीज मत करना, आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहां नहीं करोगे, आगे करना पड़ेगा। कर लेते, बाद में कर लेंगे, चलो। हाँ, sec x को आपने टी बोला है, तो दिख रहा है sec x को टी बोला है। tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, ट्राइंगल कंप्लीशन से लिख सकते हो। लिखो खुद से, मैं नहीं लिख रहा। tan स्क्वायर है, sec x अगर t है तो मेरे हिसाब से tan स्क्वायर एक्स आपका t स्क्वायर माइनस 1 आएगा। खुद से लिख के देखो, मैं नहीं लिख रहा, लिख लिया होगा। और sec x को आपने t बोला, ठीक है। प्लस में sec स्क्वायर एक्स तो आपका t स्क्वायर हो ही गया होगा। आपने sec x को t बोला था तो t स्क्वायर आया होगा, और tan x आई थिंक अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 आया होगा, ठीक है। प्लस में sec x tan x, sec x को t बोला था और tan x आपका अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 आ गया होगा। और dx जो है वो हुआ dt बाय sec x tan x। कोई टफ काम थोड़ी ना है यार भाई। और अब ये तो पता है ना, जितने भी हो ना हो वो ना हो के सवाल करते हैं, बस ब्रैकेट के बाहर ई की पार्ट टी पड़ा होता है और सब ब्रैकेट के अंदर होता है। तो बेटा मेरे
टी अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन को भी इस ब्रैकेट के अंदर ले जाओ। चेक करो, पहली टर्म में सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन आया। जब टी अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन को इस टर्म के साथ ले गए होंगे तो टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन आया। जब टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन की टर्म को इसके साथ ले गए होंगे तो सिर्फ टी आया और प्लस में सिर्फ वन आया। आई थिंक सवाल खत्म हो गया। ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा। सवाल में हो ना हो वो ना हो के लिए ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म होनी चाहिए? ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स होनी चाहिए। ये मत बोलना चार टर्म्स हैं। हाँ चार हैं पर दो अलग दो सवाल है। एक e की पावर टी अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन प्लस टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन। दूसरा वैसे ही दिख रहा था, e की पावर टी प्लस वन। दिख गया? एक फंक्शन एक उसका डेरिवेटिव। करके देख लेना, वो मैं नहीं बता रहा। इसको अगर आप फंक्शन बोलोगे तो आपको पता लग जाएगा ये डेरिवेटिव है। करके देख लेना। इसको फंक्शन बोलोगे तो पता लग रहा है ये तो डेरिवेटिव है। हो गया खत्म। e की पावर टी एज इट इज, फंक्शन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन, खत्म इसका, प्लस दूसरे वाले का e की पावर टी इंटू फंक्शन प्लस। खत्म हो गया। टी को रिप्लेस कर देना किससे? सेक एक्स से, सवाल खत्म हो जाएगा। मतलब मैं वही बोल रहा हूं, आप सवाल को चाहे टाइप 1 से करो चाहे टाइप 2 से करो, सवाल वही है। हो ना हो वो ना हो। और अब मैं आपको हो ना हो वो ना हो के 20 मिनिमम प्रॉब्लम्स तो करा चुका हूं, ज्यादा ही भले ही करा दिए होंगे। अब मैं और नहीं करा रहा भाई, ठीक है? और टाइप 2 टफ लग सकता है पर वो है नहीं। कैसे? कोई फंक्शन जी एक्स है, उसका डेरिवेटिव अलग से निकाल के रख लो और वो ब्रैकेट के अंदर जरूर लिखना है, और उसके मल्टीप्लाई में कोई ना कोई फंक्शन आना ही चाहिए। तो आपको वही देखना है कि वो डेरिवेटिव जो आपने लिखा था ना, वो ब्रैकेट में मिल कौन सी टर्म से रहा है, जिससे आसानी से मिले, बस वो लिख दो। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके कोई फंक्शन लिख दो। डेरिवेटिव मैच कर जाएगा तो हो जाएगा, नहीं मैच करेगा तो डेरिवेटिव ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। सवाल क्यों नहीं होगा यार? बच्चों वाला सवाल है। और चाहे तो टाइप नंबर 1 तो है ही है, थोड़ी लेंथ है पर हो तो जाएगा ही। चलो इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो, थैंक यू।